दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। आज देश का ज्वलंत मुद्दा है कांग्रेस और अन्य दिगर पार्टियों का छलन, अर्थात उनका ध्वस्त होना, कमज़ोर होते चले जाना। जैसा कि मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के कमलनाथ और उनके सुपुत्र सांसद मुकुल नाथ का कांग्रेस में जाना आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी या फिर कांग्रेस क्या सचमुच कमज़ोर होगी। ऐसा लगता है। आज दैनिक लोकसदन के संपादकीय एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करते हुए इसी मसले पर आपसे बात करना चाहता हूं और जो हमारे देश के और दुनिया के मानदंड हैं उन पर इस प्रसंग को लेकर के हम विश्लेषण करते हुए यह विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे सिर्फ एक ही विनम्र निवेदन है कि इसे पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें ताकि बात से बात बने, दीप से दीप जले। तो बात है एक बड़े नेता जिसे इंदिरा गांधी अपना तीसरा सुपुत्र कहती थी, पुत्र कहती थी, वह कमलनाथ जिसे इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट में जगह दी, राजीव गांधी ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में जगह दी, जो किसी नाम के, पैसों के, पद के मोहताज संभवतः कभी भी नहीं रहे। वे अपने आप में एक नाम थे, एक हस्ती हैं। ऐसा शख्स, ऐसी विभूति जिसे सारा देश जानता है, जिस पर कांग्रेस की मुहर लगी हुई है, वह शख्स अगर आज कांग्रेस पार्टी से पलायन करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहा है, जैसा कि यह मसला सुर्खियों में है, तो हम इसके नीर छीर विवेक के साथ यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कमलनाथ जैसी शख्सियत अगरचे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है, तो इससे भाजपा कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। हालांकि आज का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी आज सर्वाइव कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जैसा कि कहा जाता है गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह, इन दो शख्सियतों के इशारों पर आज भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हम कहें नृत्य कर रही है, नाच कर रही है, तो गलत नहीं होगा। यही कारण है कि वह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के आंगन में देखने को मिल रहा है जो कभी संभव नहीं था, सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विरासत है, एक अपनी उसकी लाइन है। कांग्रेस की इसी तरह एक अपनी लाइन है। और अगर भाजपा आज अपने दामन में इन शख्सियतों को संभाल लेना चाहती है और यह समझती है कि 24 जी हाँ लोकसभा समर 10 मार्च के आसपास कभी भी रणभेरी बच जाएगी और मई तक चुनाव हो जाने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या यह भ्रम है उसके इन दो नेताओं को, जो यह समझते हैं कि कमलनाथ जैसे लोग, मिलिंद देवड़ा जैसे लोग कांग्रेस से भाजपा में आ जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और भाजपा है वह
फिर एक बार 24 के चुनाव की अपनी बेतरनी को पार लगा लेगी। हम जहाँ तक समझते हैं यह किसी भी तरीके से नैतिक नहीं है और देश की जनता इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से देख रही है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि देश का जो एक लोकतंत्र है हमारा, और हमारे देश की जो ये आवाम है, वह बड़ी ही मौन भाव से अपने नेताओं की एक एक हरकतों को देखती है, और फिर जब मोहर लगाने की बारी आती है, वोट देने की बारी आती है, आजकल ईवीएम पर जो बटन दबाने का समय आता है, उस समय अपनी ताकत को बार बार दिखाती है और दिखाया है। यह इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ, यह राजीव गांधी के साथ भी हुआ, यह नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ और मनमोहन सिंह के साथ भी हुआ, और यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ भी होगा, यह तय है। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस पार्टी को लगातार कमजोर करने का यह जो प्रयास है, वह मैं समझता हूं कि किसी भी स्थिति में नैतिकता की जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन करती है। और भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों लोग हैं, उसके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, इसी तरह अन्य पार्टियों के भी हैं। और आज हम बात करेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो आज उसके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा को यह एक मुकाम देने का काम कर रही है, करेगी। लेकिन अगरचे कमलनाथ कमल का तमगा लगा करके समर्पण कर देते हैं, तो क्या यह किसी भी स्थिति में उचित है? क्या इसे बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है? हम समझते हैं कि आज के हमारे संपादकीय का यही सार है कि देश की जनता इस तरह की जो गतिविधियां हैं, यह जो हरकतें हैं, इसे किसी भी स्थिति में अपना समर्थन नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप दूसरे दल के नेताओं को अपनी पार्टी में ले आते हैं, यह प्रयास लालू यादव के साथ भी हुआ। लालू यादव राष्ट्रीय जनता पार्टी दल के एक बड़े छत्रप, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, हम ये कह सकते हैं। उसके काम को जब वो आप रेल मंत्री थे तो हमने देखा है कि किस तरह रेल सही समय पे चला करती थी। यह इतिहास का सच है। और आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समय काल में 10 वर्षों में रेल किस तरह पटरी से उतर चुकी है, किस तरह आज जो है रेल पर दौड़ती हुई ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं, उससे सारी देश की जनता चिंतित है। मैं समझता हूँ हमारे आसपास तो हम छत्तीसगढ़ में यह देख रहे हैं कि अनेक ट्रेनें अचानक ही रद्द हो जाती हैं। तो यह सब आपकी कार्यदक्षता का सिंबल है, बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लालू यादव को तोड़ने का प्रयास किया गया। लालू यादव ने साफ साफ मना कर दिया, यह कहा जा रहा है। नीतीश कुमार जनता दल के साथ चुनाव लड़े थे, यह सब जानते हैं। और फिर आप भाजपा के साथ चले गए, और फिर आप लालू के साथ आ गए, और फिर आप आज भाजपा के साथ हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की गतिविधियां हैं, यही सब कुछ मध्य प्रदेश में देखा गया, छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ होने वाला था। मगर भूपेश बघेल सरकार इतनी शक्तिशाली थी, इतने विधायक थे 70-72, कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ा इन नेताओं को। तो आखिरकार आप अब जब लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, ऐसे में अगर आप यह समझते हैं कि कांग्रेस के 10-20 बड़े नेताओं को हम भारतीय जनता पार्टी के मंच पर ले आके खड़ा कर देंगे और उनके कांधे पर हम 24 की अपनी सरकार को बना लेंगे, तो यह आप साफ साफ लिख लीजिए
कि संभव ही नहीं है, आपको नकार दिया जाएगा, क्योंकि देश का लोकतंत्र और यहाँ की लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप इस तरीके से धोखाधड़ी करके कम से कम आप सत्ता में नहीं आ सकते। और अगर आप अगर आ भी गए तो शायद आपको लोकतंत्र की जो देवी है कभी माफ नहीं करेगी, कभी मुआफ नहीं करेगी, क्योंकि यह छल के साथ आपने चुनाव लड़ा और आप अगर सरकार बना लेते हैं तो छल कहा जाएगा। आपकी नैतिकता राजनीति की यही कहती है कि आप अपनी विचारधारा, अपने संसाधनों, अपने चेहरों के साथ चुनाव लड़िए। देश की जनता अगर आपको पसंद करती है, जैसे कि आपको पसंद किया 14 के समर में, तब तो आपके पास कमलनाथ नहीं थे, तब तो आपके पास अजित पवार नहीं थे, तब तो आपके पास नीतीश कुमार भी शायद नहीं थे। ऐसे कई चेहरे, इस देश के बड़े बड़े चेहरे आपके पास नहीं थे, लेकिन इस देश की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, आपने केंद्रीय सरकार बनाई। और अब अगर आपने 10 सालों तक मेहनत की है, पसीना बहाया है, तो अब आपको जनता उखाड़ कर क्यों फेंकेगी? आपको किस बात का डर है? ज़्यादा अच्छा ये होता कि ये जो ईडी और सीबीआई का जो आज खेल चल रहा है इस देश में, वो नहीं होना चाहिए था। इस सब से भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की छवि हम समझते हैं खराब हो रही है, क्योंकि किसी भी देश में साफ स्वच्छ राजनीति और एक जो विपक्ष के प्रति एक सम्मान होता है, वह सम्मान सत्ता पक्ष को रखना चाहिए, जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि वे कुछ इस तरह देखते हैं विपक्ष को जैसे वे हाशिए के हों। उन्हें हृदय से लगाना चाहिए, दिल से लगाना चाहिए, और साथ साथ मिलकर के विकास की परियोजनाएं बनानी चाहिए, जैसा कि हमने 20-30 वर्ष पूर्व भी देखा है, जब राजीव गांधी अटल जी का सम्मान करते थे, इंदिरा जी करती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। ये किस्से कहानियां आज हम जानते हैं, सुनते हैं। यह सच होगा तभी तो। आज ऐसा क्यों है कि सोनिया गांधी के साथ आपके 36 के संबंध हैं? तो कुल जमा यह है कि इन चेहरों को आप अपनी पार्टी में, अपने मंच पे ला करके चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, उससे आपको पराजय का, एक महापराजय का, हम कहें कि एक दरवाजा खुलेगा तो गलत नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी। इसी के साथ आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि आपने पूरा बुलेटिन देखा, धन्यवाद। और साथ ही अब आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें। धन्यवाद के साथ।